राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। भक्तमाल ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज भक्त हरिनारायण की कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। बहुत प्यारा चरित्र है, बहुत ही प्यारा। ध्यान से सुनिएगा और अपने ठाकुर जी को खुश करिएगा पूरा सुन के। महाराष्ट्र प्रांत में हरिनारायण जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म नाम नीराजी था। इनके पिता नारायणराव देशपांडे इन्हें अपने भाई अनंतराव को दत्तक दे दिया था, क्योंकि उस समय तक अनंतराव को कोई संतान नहीं थी। अनंतराव जी ने ही इनका नाम हरिनारायण रखा। कुछ दिनों के बाद अनंतराव के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब दत्तक पुत्र हरिनारायण पर उनका स्नेह ही नहीं रहा। वे इनसे अकारण ही चिढ़ने लगे। उनके मन का विरोध बढ़ने लगा। अंत में एक दिन अपने घर से हाथ पकड़कर उन्होंने इनको बाहर निकाल दिया। बालक हरिनारायण बचपन से ही बड़े सरल स्वभाव के थे। सांसारिक कार्यों में इनकी रुचि नहीं थी। ये सदा अपनी आंतरिक वृत्तियों को ही सुधारने में लगे रहते थे। इसका फल यह हुआ कि घर के लोग इन्हें निकम्मा समझने लगे। अनंतराव द्वारा निकाल दिए जाने पर ये अपने पिता के घर आए। पिता ने भी इनका तिरस्कार कर दिया और वन में चले जाने को कहा, किंतु स्नेहमयी माता ने समझाया, बेटा तुम पिता की बात का बुरा मत मानो। इस अनित्य संसार में सभी लोग दुखपूर्ण विषयों में फंसे हुए हैं। पाप पुण्य का उन्हें कोई विचार नहीं है। सच्चा सुख तो शांति में है, और शांति इस संसार के विषयों से उपराम हो जाने पर ही मिलती है। मेरे पास रहकर तुम विषयों से मन को धीरे धीरे हटा लो, इससे तुम्हें शांति प्राप्त होगी। माता का उपदेश सुनकर उस स्नेहमयी के आग्रह से ये घर पर ही रहने लगे। कुछ समय बाद इनके माता पिता तीर्थ यात्रा करने काशी गए। घर का सारा भार इन्हीं के ऊपर आ पड़ा। हरिनारायण बड़े ही दयालु और उदार स्वभाव के थे। माता पिता के ना रहने पर वे घर की संपत्ति साधु ब्राह्मणों की सेवा में भजन पूजन और हरि कीर्तन आदि करके समारोह में दीन दुखियों को दान देने में खर्च करने लगे। धीरे धीरे घर की सारी संपत्ति का सदुपयोग हो गया। तीर्थ यात्रा से लौटकर पिता ने देखा कि उनके पुत्र ने घर का सारा धन लुटा दिया। वे बड़े ही क्रुद्ध हुए और बोले, तू अभी इसी क्षण यहाँ से निकल जा, मुंह काला कर, अब एक क्षण भी यहाँ मत रहे। भगवान के भक्त ऐसी आपत्तियों से ना तो घबराते हैं न चिंतित होते हैं। हरिनारायण के लिए जैसा घर वैसा वन। वे वन में जाने को उद्यत हो गए। हरिनारायण जी माता पिता को प्रणाम करके वन में जाने को निकले तो उनके पीछे उनकी पतिव्रता पत्नी अन्नपूर्णा भी घर से निकली। स्त्री को साथ आते देख उन्होंने बहुत समझाया कि तुम धनिक पिता की पुत्री हो, पिता के घर में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। वन में बहुत कलेश भोगने होंगे, तुम मेरे साथ चलने का हठ मत करो। पति की यह बात सुनकर रोते रोते उस पतिव्रता ने कहा, स्वामी आप मेरा परित्याग ना करें। आप अपने हाथ से मुझे चाहे मार डालें, पर अपने चरणों से दासी को पृथक ना करें। आपका वियोग मुझसे सहा नहीं जाएगा। सुख दुख तो प्रारब्ध के भोग हैं। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके सुख में मुझे सुख है और आपके दुख में भी मेरा हिस्सा है। जय हो। दंडवत प्रणाम हो ऐसे भक्तों को, ऐसे जीवन साथी को जो अपने जीवन साथी को किसी भी क्षण छोड़ नहीं सकते, चाहे सुख हो या दुख। और सही कहा गया, ये तो प्रारब्ध के भोग हैं। कितनी अच्छी बात कही गई है। सच्चा साथी वही है जो आपके हर सुख दुख में आपकी सहायता करे, ये नहीं कि आपको उल्हाना मारे। और जो उल्हाना मारे वो सच्चा साथी नहीं हो सकता। पर हाँ, अगर आप घर में नाम जप करते हैं, ठाकुर सेवा होती है, संतों के नाम का गुणगान होता है, तो फिर आपका सच्चा साथी भी इस परिवर्तन की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि भगवान उनकी बुद्धि को सुधार देंगे। जय हो। इसलिए घर में ठाकुर सेवा, नाम जप
और संतों के नामों का श्रवण जरूर होता रहे, जय जयकार जरूर होती रहे। जय हो। स्त्री के लिए पति को छोड़कर और कोई गति नहीं। आप मुझे अनाथनी बनाकर ना छोड़ें। वह पति के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। हरिनारायण अब उसे साथ चलने से मना नहीं कर सके। गांव के लोगों की हरिनारायण पर बड़ी श्रद्धा थी। लोग उन्हें नारद जी का ही अवतार मानते थे। जब लोगों ने उनके वन में जाने की बात सुनी तो गांव में हाहाकार मच गया। वे दंपति गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहां लोगों की भीड़ लग गई। किसी प्रकार हरिनारायण जी ने समझा बुझा कर सबको वहां से विदा किया। उनकी पत्नी ने अपने शरीर के सब आभूषण उतार कर गरीबों को बांट दिए। 3 दिनों तक वहां हरि कीर्तन होता रहा। चौथे दिन सबको विदा करके वे दंपति तीर्थ यात्रा करने चल पड़े। काशी, प्रयाग, गया आदि तीर्थों की यात्रा करके हरिनारायण जी उस जोगाईचे आवे नामक ग्राम में लौट आए। अन्नपूर्णा को तो उन्होंने गांव में ठहराया और स्वयं वन में कुटिया बनाकर तपस्या करने लगे। 12 वर्ष तक कठोर तप करने के बाद भगवती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर इन्हें कहा कि तुम नरसिंहपुर जाओ, वहां तुम्हें सद्गुरु की प्राप्ति होगी और उन सद्गुरु देव की कृपा से तुम्हें भगवान का साक्षात्कार भी प्राप्त होगा। जय हो, जय हो। कितनी कृपा हुई। गुरुदेव के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सब अपने गुरुदेव के आश्रय में रहें, उनकी बातें मानें और सेवा करते रहें। उनके दिए हुए गुरु मंत्र का जप जरूर करें। जय हो। देवी की आज्ञा के अनुसार हरिनारायण जी अन्नपूर्णा को लेकर नरसिंहपुर चले गए। वहां वे एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी पर स्नान करने गए थे। स्नान करके जल में ही भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय नदी में बाढ़ आ गई। लोगों में व्याकुलता फैल गई। पतिव्रता स्त्री अपने पति की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान से प्रार्थना करने लगी। इधर जल में खड़े हरिनारायण जी भगवान के ध्यान में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनके सिर के ऊपर से बढ़ी हुई नदी की धारा उमड़ी जा रही है। उसी समय वहां जल में देवर्षि नारद पधारे। जय हो, जय हो। नारद जी की जय हो। भगवान के नाम का मधुर कीर्तन करके देवर्षि हरिनारायण जी को सावधान करने लगे और उन्हें परम तत्व का उपदेश देकर वो चले गए। 7 दिनों तक नदी में बाढ़ का जोर रहा। 8वें दिन जब जल उतर गया तो गांव के लोग हरिनारायण जी का शरीर ढूंढने निकालने के लिए वहां आए। हरिनारायण जी तो भगवान के उस मंदिर में जो 7 दिन तक जल में डूबा रहा, भगवान के सामने हाथ में वीणा और करताल लिए भगवान नाम का कीर्तन कर रहे थे। उनके नेत्रों से आंसू की धारा चल रही थी। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। सबने उन्हें प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और आग्रह करके उन्हें नरसिंह जी के मंदिर में ले गए। सती अन्नपूर्णा बिना अन्न जल के 7 दिन रात पति की मंगल कामना करती भगवान से प्रार्थना करती बैठी थी। पति को सकुशल देखकर उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। वे मंदिर में जाकर पतिदेव के चरणों पर गिर पड़ी। पंढरपुर जाकर जब उन्होंने भगवान पांडुरंग के दर्शन करके उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, तब उसी समय जगतपति पांडुरंग ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें हृदय से लगा लिया। जय हो, जय हो। भगवान ने कहा, तुम्हारी वारी मुझे पूर्ण रूप से मिल चुकी। अब मैं हरिशयनी तथा प्रबोधनी एकादशी को स्वयं तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। जय हो। भगवान स्वयं आएंगे। कितनी अच्छी बात है। कहाँ हम भगवान के पीछे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पर देखिए ऐसा प्रेम भक्त ने किया कि भगवान कह रहे हैं वो खुद आएंगे। तो ऐसा प्रेम कीजिए कि भगवान खुद आ जाएं, कहीं जाना ही ना पड़े, कहीं दौड़ भाग ही ना करनी पड़े। जय हो। उसी समय हरिनारायण जी घर पर ही आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी का महोत्सव करने लगे। हरिनारायण जी ने शेषाद्री, सेतबंधु, रामेश्वर आदि दक्षिण के तीर्थों की भी यात्रा करी। अपने परम धाम पधारने की सूचना उन्होंने पहले ही दे दी थी। सती अन्नपूर्णा ने पति के भावी वियोग से व्याकुल होकर पति की ही आज्ञा लेकर पहले ही नश्वर शरीर छोड़ दिया। भक्त हरिनारायण बैनवेड़ी ग्राम में आए। वहां उनकी गंगा स्नान करने की इच्छा हुई तो भगवती भागीरथी ने स्वयं प्रकट होकर भक्त की इच्छा पूर्ण करी। स्नान, तर्पण, देवार्चन आदि करके गीता में वर्णित योगासन से बैठकर
प्राणों को भ्रू मध्य में संयमित करके हरिनारायण जी समाधि में स्थित हो गए। उनके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा और फिर वे ब्रह्म लीन हो गए। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। कितना प्यारा चरित्र है, कितना कितना आनंद आया। और देखिए, जब भगवान भगत के वश में हो जाते हैं तो फिर कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान को फिर भक्त ही सब कुछ करा लेते हैं। और जैसे ही भगवान भक्त के वश में हुए तो बस कृपा आनी शुरू हो जाती है और भगवान खुद से मिलने आ जाते हैं। यही हुआ। इसलिए भगवान को वश में कैसे करना है, इसका तो बहुत सिंपल उपाय है। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। बस यही नाम गाइए, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है और ठाकुर जी भी आपके वश में हो जाएंगे। बस मन से ये नाम गाते रहिए और कोई दूसरी भावना नहीं लानी है, सिर्फ और सिर्फ अपने ठाकुर जी से मिलना है, ठाकुर जी को खुश करना है और आनंद में रहना है। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे।